वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 की इस बुक का संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का जो आज हम लोग पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, पार्ट 18वां पढ़ेंगे और इस 18वें नंबर के पार्ट में हम लोग 1413 नंबर से लेकर के 1500 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में जुड़ने से आपके द्वारा भेजे गए किसी भी प्रकार के डाउटेड डब को उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ पे क्लास नोट्स सॉल्व करवाई जा रही है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। मतलब सोल्यूशन क्या दोस्तों, सोल्यूशन तो दिया ही जा रहा है दोस्तों, आपको बता दूं कि वो बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप ग्रुप से जरूर जुड़िए दोस्तों। ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का आज पार्ट 18। और इस पार्ट 18 में दोस्तों जो हम लोग 2 अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि मानव रोग, लक्षण एवं उपचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा बायोलॉजी का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 10 यानी पार्ट 18 पढ़ेंगे। लेकिन इस पार्ट 18 का दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जो 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस खनिज यानी खनिज पदार्थ, प्रोटीन और विटामिन का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। देखिए, संतुलित आहार का कह रहा है एक उदाहरण है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है बर्गर दिया गया है, चिप्स दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक दिया गया है। तो मनुष्यों के लिए ये संतुलित आहार बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला दिया गया रोटी, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो दिया गया ये इसलिए गलत हो गया। फिर रोटी, दाल, सब्जी, फिर चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। देखिए, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। रोटी, दाल, सब्जी ये हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1413 का देखेंगे तो रोटी, दाल, सब्जी जो हमारा हो जाएगा ये संतुलित आहार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, दालें, रोटी, चावल, दूध और सब्जी। कह रहा किशोरों में, कह रहा संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों जो दूध होता है ये मनुष्य के लिए संतुलित आहार होता है या संतुलित भोजन होता है, और किशोरों के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए ये हमारा क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो 1414 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कह रहा किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो यहाँ पे जो गुड़ शब्द लिखा है दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1415 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1416 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। संतुलित आहार दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है दाल, शहद, मांस और दोस्तों दिया गया है दूध दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो संतुलित आहार कहा गया है तो संतुलित आहार हमारा दूध ही हो जाएगा। तो 1416 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है इनमें से किसे
इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो बॉडी बिल्डिंग भोजन कह रहा है इनमें से किसको कहा जाता है? तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा प्रोटीन से भरपूर भोजन को, फिर कह रहा है जैसे कि मटर, फिर कह रहा वसा से भरपूर भोजन को जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन को जैसे कि सेब, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। तो कह रहा है इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो बॉडी बिल्डिंग भोजन जो कहा जाता है जिसको, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन के आमतौर पर शरीर श्रेष्ठ यानी कि बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो शरीर के कोशिका द्रव्य और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन से समृद्ध होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, दोस्तों ये हमारा दिया गया है ए ऑप्शन। तो 1400 दोस्तों देखेंगे 17 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1418 नंबर में कहा है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फास्फोरस जो है दोस्तों हमारा वो एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि फास्फोरस का उपयोग उर्वरक उद्योग में भी किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग दोस्तों कहां पे करते हैं? उर्वरक उद्योग में भी करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि फास्फोरस का प्रमुख कार्य दांतों और हड्डियों के निर्माण में भी फास्फोरस का उपयोग होता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन में फास्फोरस दिया गया है। तो 1418 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1419 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? किसके लिए दोस्तों यहाँ पूछा गया? देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए कह रहा है सर्वोत्तम आहार क्या है? घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख लीजिएगा, देखिए घी से भरपूर आहार, तो ये बात परफेक्ट नहीं है कि घी से ही भरपूर आहार हम करते रहें। और कहा प्रोटीन और विटामिन से भरपूर। जो तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। जो आहार से मतलब विशेषज्ञ होंगे इसके, उनकी सलाह के आधार पर जो हम आहार लेंगे वही हमारे लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो 1419 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 1420 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? देखिए गाजर कह रहा, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर में किसकी विटामिन ए की मात्रा उच्च मात्रा में मौजूद होती है। तो गाजर खाने से बच्चों में क्या होता है? तो देखिए इसमें बच्चों की आंख की रोशनी बेहतर होती है, इसमें बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, इसमें बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, इसमें बच्चे की अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि गाजर खाने से बच्चों में क्या होता है? बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है। तो 1420 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गाजर में दोस्तों विटामिन ए जो पाया जाता है वो उच्च मात्रा में पाया जाता है, और इससे क्या होता है? बच्चों में दोस्तों आंखों की रोशनी बेहतर होती है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 1421 नंबर में देख लीजिएगा, दिया ये गया है। इस पे कहा है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? प्रोटीन, रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो दोस्तों 1421 का जो हमारा हो जाएगा, इसमें यह कहा है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा हमारा वसा। वसा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वसा दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीजन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत ऊर्जा दूध, मांस, मछली और मूंगफली का तेल, घी आदि होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1422 नंबर, और इस पे कहा है
कि साइनोकोबालामिन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। कौन सा विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, B12 हो जाएगा, B6, B2 और B1। तो ये हमारा हो जाएगा B12 जो होता है दोस्तों, यही हमारा साइनोकोबालामिन हमारा विटामिन का मानव निर्मित रूप हो जाएगा। B12 यहाँ पे दिया गया है हमारा, यहाँ पे 1422 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे B6 जो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, ये B6 हमारा होता है पायरिडॉक्सिन होता है। ये किसके लिए होता है? देखिए पायरिडॉक्सिन हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, पायरिडॉक्सिन ये होता है। अब B1 दोस्तों आप जानते हैं किसके लिए होता है? थायमिन के लिए होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा थायमिन के लिए B1 होता है। B2 दोस्तों देख लीजिएगा लिखा है, B2 होता है राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन। देखिए राइबो हम यहाँ पे लिख देते हैं राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन हमारा ये हो जाएगा। तो राइबोफ्लेविन हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए B2 हो गया, B12 हो गया, B6 हो गया, अभी एक बच रहा है दोस्तों। अगर B5 की बात करें, देखिए B5 हमारा होता है, ये होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटो आगे दोस्तों लिख दीजिएगा थेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन हमारा B12 के लिए मानव निर्मित रूप है। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1423 नंबर, इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो लौह है यहाँ पे हमारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है कौन? लौह। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह युक्त रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हीमैटिन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 1423 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1424 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डाट की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से। क्या बताया गया? देखिए हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डाट की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए विटामिन सी और विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12। तो ये जो हमारा होता है दोस्तों हीनतंजन्य रोग, यानी कि संदर्भ में रिकेट्स डाट की कमी से होता है। रिकेट्स रोग हमारा दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। तो 1424 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1424 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर इसको दोस्तों देख लीजिएगा विटामिन डी, अगर यहाँ पे इसका रासायनिक नाम देखें, रिकेट्स तो हमारा ये हो गया, इसका रोग हो गया। अगर इसका रासायनिक नाम जाने तो रासायनिक नाम इसका दोस्तों होता है कैल्सीफेराल होता है। तो अब चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए विटामिन ए से क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं विटामिन, विटामिन लिखे दे रहे हैं, और इसका हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों रासायनिक नाम लिखे दे रहे हैं, रासायनिक, आगे दोस्तों लिख देते हैं रासायनिक नाम, और इससे होने वाले रोग लिखे दे रहे हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं, देख लीजिएगा विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन हमारा बी हो जाएगा, विटामिन हमारा ई हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, और दोस्तों ऐसे ही विटामिन हमारा क्या होता है, विटामिन हमारा सी भी होता है, ठीक है ना, विटामिन सी लिख दीजिएगा। चलिए विटामिन सी हम लिख देते हैं, एक विटामिन ए बी सी, सी हमको क्रम से ही लगा देना चाहिए। देखिए ए बी, और साथ में यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी, और फिर यहाँ पे डी, और यहाँ पे हमारा ई, ये हो गया। तो ये हमारे विटामिन हो गए ए बी सी। तो देख लीजिएगा ए विटामिन से हमारा जो होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि ए से हमारा कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रतौंधी रोग, ठीक है। अब देखेंगे विटामिन बी से अगर आप देखेंगे तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों, देख लीजिएगा विटामिन बी से बेरी, और फिर आगे लिख दीजिएगा बेरी होता है। विटामिन सी से अगर दोस्तों देखेंगे तो विटामिन सी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों स्कर्वी रोग लिख देंगे।
अब फिर दोस्तों इसके बाद देखेंगे स्कर्वी रोग के बाद अगर देखेंगे और विटामिन सी के बाद डी अगर आ जाइए, देखिए डी में हमारा रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो होता है दोस्तों बच्चों में होता है, रिकेट्स यहाँ पे लिख देंगे, रिकेट्स, रिकेट्स लिख दिया, आगे लिख दीजिएगा बच्चों में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया बच्चों में। तो ये हो गया। अब विटामिन ई दोस्तों जो होता है, विटामिन ई से बंध्यता रोग होता है, बंध्यता, देखिए यहाँ पे बंध्यता हम लिख देंगे, ठीक है, ये बंध्यता लिख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनका रासायनिक नाम जान लीजिएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनाल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनाल। और यानी पे रतौंधी रोग होता है, ठीक है। फिर विटामिन बी से देख लीजिएगा, इसका होता है साइनोकोबालामिन। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, साइनो, यहाँ पे इसका रासायनिक नाम है, ये अभी हमने देखिए इसके पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा, साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन, ये हमारा विटामिन से कौन सा होता है? विटामिन बी से होता है। विटामिन सी से दोस्तों अगर देखेंगे तो विटामिन सी से जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी से हमारा स्कर्वी होता है। देखिए स्कर्वी तो ये तो हमारा रोग हो गया, और इसका रासायनिक नाम अगर दोस्तों देखेंगे विटामिन सी का, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम दोस्तों जो होता है विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? एस्कार्बिक एसिड। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एस्कार्बिक, यहाँ पे हम लिख देंगे एस्कार्बिक एसिड। देखिए हमने लिख दिया एस्कार्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम हो गया। विटामिन डी का दोस्तों देख लीजिएगा, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेराल। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? कैल्सीफेराल। तो यहाँ पे अगर आप आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों कैल्सीफेराल, यहाँ पे लिख दिया कैल्सी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा फेराल, कैल्सीफेराल हमारा विटामिन डी का हो गया। और इसके जो रोग होता है दोस्तों, रिकेट्स नामक रोग होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर यहाँ पे जानेंगे, अब देखिए हमारा बचा क्या है? विटामिन ई। तो विटामिन ई का अगर हम यहाँ पे देखें रासायनिक नाम, तो इसका होता है टोकोफेराल। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लिख दीजिएगा टोकोफेराल। देखिए इसका विटामिन ई का क्या नाम होता है रासायनिक? टोकोफेराल होता है। क्या होता है भाई? टोकोफेराल। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक देख लीजिएगा हमारा इसका जो होता है, एक विटामिन और होता है हमारा के होता है, विटामिन के भी होता है। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम जानेंगे तो फाइलोक्विनोन होता है। इसमें रक्त स्रावरोधी विटामिन पाया जाता है दोस्तों। इसमें ये जो क्या होता है, ये रक्त को बांधने के काम आता है, रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम जो होता है फाइलो, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं फाइलोक्विन। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों? फाइलोक्विन। फाइलोक्नोन हो जाएगा, फाइलोक्नोन, ये हमारा बन जाएगा इस टाइप से, फाइलोक्नोन, ये हो गया। ये इतनी सी बातें हो गई, ठीक है ना। तो इससे दोस्तों क्या हो? रक्त का थक्का हो जमता है। देखिए रक्त का, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा थक्का जमता है, रक्त का थक्का, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब दोस्तों अगर देखेंगे तो 1424 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा। कुल मिला के यहाँ पे हमारा हीनता जन्य रोग या फिर दोस्तों रिकेट्स रोग जो होता है हमारा विटामिन डी की कमी से होता है, विकल्प नंबर सी पे मौजूद है। तो यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आप समझ लीजिए, देखिए विटामिन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल, इसका रोग जो होता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से साइनोकोबालिक, इसका रासायनिक नाम है, और बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, एस्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। डी विटामिन जो होता है उसमें कैल्सीफेराल हमारा रासायनिक नाम है। और दोस्तों रिकेट्स बच्चों में रोग होता है। और ई जो होता है टेकोफेराल, ये हमारा बंध्यता का रोग इसमें होता है। के जो होता है फाइलोक्विनोन हमारा होता है, रक्त का थक्का इसमें जमता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, यहां से आपने समझ लिया। और अगला दोस्तों आ जाइए 1425 नंबर, कहा गया कि मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे 1425 नंबर में दिया गया है कि मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन बी1। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 1425 का जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे हमारा 1425 का दिया है विटामिन डी। अभी आपने पढ़ा है मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी वो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों 1425 का विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1426 नंबर, इसमें कहा विटामिन
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों आपको मैंने बताया है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसको ये किससे दूर होता है दोस्तों? ये संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि के खाने से विटामिन सी को हम दूर, विटामिन सी की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो 1426 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1427 नंबर, और इस पे कहा गया है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो ये हमारा हो जाएगा विटामिन बी जो दिया गया है, यही केला का एक अच्छा स्रोत है। तो 1427 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला हमारा विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो देखिए किस विटामिन का, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के होता है। तो दोस्तों हमारा 1428 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1428 का विकल्प नंबर हमारा ए नहीं दोस्तों, यहाँ पे के, विटामिन के साथ ही होता है ना, ये दिया गया दोस्तों हमारा सी ऑप्शन पे। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शायद मेरे मुंह से दोस्तों ने क्या विटामिन ए निकल आया, गलत है। विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों ना, रक्त का थक्का जमने का काम या इससे ज्यादा ब्लड बहने लगता है दोस्तों, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। जब खून ज्यादा बहने लगता है दोस्तों तब विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो उसका रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1428 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1429 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन के लिए विटामिन हमारा कौन सा हो जाएगा? के। तो के यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1429 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1430 में देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? दोस्तों रिकेट्स नाम की बीमारी दोस्तों विटामिन डी की कमी से होती है, अभी आपको मैंने पीछे बता रखा है। तो 1430 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है कि बेरी बेरी एक रोग है जो डाट डाट की कमी के कारण होता है। देखिए बेरी बेरी एक रोग है जो डाट डाट की कमी के कारण होता है। तो 1431 का अगर दोस्तों देखेंगे तो बेरी बेरी रोग हमारा विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ये हमारा दोस्तों 1431 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1431 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1432 नंबर, और इस पे दिया गया है, कहा गया है कि बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन B1 की अधिकता से, विटामिन B1 की कमी से, बेरी बेरी कह रहा किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की जब कमी होती है तो ये हमारी बेरी बेरी की वजह उत्पन्न हो जाती है। B1 की कमी जो दिया गया है 1432 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा देखेंगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1433 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि E300 का सामान्य नाम क्या है? देखिए जो E300 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सामान्य नाम होता है ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख देंगे एंटीऑक्सीडेंट। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो देखिए E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी नाम है। क्या नाम है इसका दोस्तों? विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि E300 का सामान्य नाम विटामिन सी होता है, और दोस्तों इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत दोस्तों टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे आदि होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1433 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1434 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो मैं आपको बता दूं, जहां पे 1434 का जो हमारा हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन हमारा B1 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा जो विटामिन हमारे होते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहा है, देखिए विटामिन जो हमारा होता है
विटामिन। तो विटामिन में देखिए, इस विटामिन में दो टाइप के विटामिन होते हैं। कौन कौन से? एक जल में घुलन वाले होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए जल में घुलनशील हम लिख देते हैं, जल में एक तरह लिख दीजिएगा घुलनशील। देखिए घुलन आगे लिख दीजिएगा दोस्तों शील, जल में घुलनशील। और इधर दोस्तों क्या लिख देंगे? इधर लिख देंगे हम लोग वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों वसा में, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा घुलनशील। देखिए वसा में घुलनशील हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए जल में जो घुलनशील होता है हमारा वो विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील हमारे बाकी के विटामिन होते हैं। ए बच रहा है, डी बच रहा है, ई बच रहा है और के बच रहा है, ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो यानी कि आपने समझ लिया दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, बाकी सब हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है, ये आपने जान लिया। देखिए विटामिन इससे की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1434 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? देखिए वसा में विलय नहीं है, तो यानी कि बी और सी जो होता है वो वसा में विलय नहीं होता है। तो यहाँ पे बी तो दिया नहीं गया, तो इसका मतलब विटामिन जो सी है यही हमारा विलय नहीं होगा। अभी पीछे क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि जल में घुलनशील बी और सी होता है, बाकी ए, ई, डी, के ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1435 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1435 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1436 नंबर, और 1436 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। तो 1436 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं, और दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि B1 से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन डी से हमारा रिकेट्स नाम का रोग होता है, रिकेट्स यानी बोले तो सूखा रोग आप कह सकते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी होती है, और विटामिन के का प्रयोग हम रक्त का थक्का जमाने में प्रयोग करते हैं। तो ये सारी विटामिन हो गए दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1437 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन हमारा देख लीजिएगा के, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1437 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ईस्ट कहना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन बी में पाया जाता है। तो 1438 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी में, दोस्तों ये दिया गया है ए विकल्प में। तो 1438 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1439 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे कहा गया है कि डाट डाट के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। ये दोस्तों विटामिन ए में होते हैं। कहां पे होते हैं? विटामिन ए में होते हैं। तो 1439 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1440 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आंखों की त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो अगर ये हमारा विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो हमारा आंखें स्वस्थ एवं ताजी, त्वचा मस्त रहेगी। तो विटामिन हमारा देखेंगे 1440 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1441 नंबर, और 1441 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। 1441 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 के कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए विटामिन B9 जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारण होता है। B2 से क्या होता है? विटामिन B2 से हमारी त्वचा फटना, आंखों का लाल होना, इसकी कमी के कारण होते हैं। चलिए भाई, B2 की कमी से हमने क्या बताया? त्वचा का फटना। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा त्वचा का फटना। यहाँ पे हम लिखेंगे त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, यहाँ पे हम लिख देते हैं आंखों का लाल होना, आंखों का लाल आगे लिख दीजिएगा होना। ये हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 1441 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1442 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो संग्रहित होता है दोस्तों वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो दोस्तों हमारा होता है वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, और दोस्तों यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है, स्रोत माना जाता है। ठीक है ना? तो 1442 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1443 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कह रहा किसकी कमी से वर्णांधता दोस्तों वही आंखों की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। कमजोर दृष्टि देखिए वही आंखों से रिलेटेड बताया ना, किसकी समस्या से होता है? विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि हो जाएगी, वर्णांधता की कमी आ जाएगी। तो 1443 दोस्तों देखेंगे विटामिन ए जो हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1444 में देख लीजिएगा, इस पे कहा गया है हमारा, कह रहा कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये हमारा कैल्शियम के अवशोषण का विटामिन डी बढ़ाता है। तो विटामिन डी जो है शरीर के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जो कि बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1444 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1445 देख लीजिए, यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? देखिए जिंक का उच्चतम स्रोत है, तो जिंक का उच्चतम स्रोत जो हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया अष्टभुज, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। दोस्तों आपको बता दूं जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 45 में हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1446 नंबर में कहा नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण बी कह रहा है विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कह रहा बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। तो ये तो अभिकथन जो दिया गया है कह रहा गलत है। बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण नहीं होता, इसने कह रहे संक्रमण है तो गलत कह दिया। फिर कह रहा है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण होता है। ये बात सही कह रहा है कि हाँ विटामिन की कमी से हमारा बीमारियां बनती है दोस्तों, ये सही कह रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया? देखिए ये हमारा अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सही है। ये दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो 1446 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 1447 यानी कि 1447 में दिया गया है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का कह रहा है अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत अभी आपने पढ़ा है गाजर। इससे क्या होता है? आंखों की रोशनी बढ़ती है दोस्तों गाजर खाने से। ठीक है ना? तो 1447 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1447 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1448 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा, फूल गोभी, गाजर या फिर दोस्तों गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? दोस्तों गाजर अभी आपने पढ़ा है। देखिए विटामिन ए का मुख्य स्रोत दोस्तों हमारा क्या होता है? वो होता है गाजर होता है। तो 1448 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1449 नंबर, और इस पे कहा गया है कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों में खून आना शामिल है उसे आहार में डांट शामिल करके रोका जा सकता है। कह रहा स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों में खून आना,
शामिल है उसे आहार में डाट डाट शामिल करके रोका जा सकता है। तो दोस्तों क्या शामिल करके, विटामिन सी को शामिल करके उसको रोका जा सकता है। तो 1449 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आपको दोस्तों बता दूं कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल होता है, इसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। दोस्तों अगला देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। देखिए खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत दोस्तों विटामिन सी माना जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1450 का हमारा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत कौन सा माना जाता है, विटामिन सी माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1450 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1451 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रेटिनाल मुख्य रूप से डाट डाट से संबंधित है। रेटिनाल मुख्य रूप से डाट डाट से संबंधित है। तो रेटिनाल जो होता है मुख्य रूप से दोस्तों विटामिन ए से संबंधित होता है। तो देखिए इससे रतौंधी रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनाल नाम होता है। रासायनिक नाम दोस्तों विटामिन ए का रेटिनाल होता है, और विटामिन बी का थायमिन नाम होता है, या मैंने आपको बताया है एक और नाम साइक्लो बोलाक्विन करके ऐसा कुछ करके, ठीक है ना, जो वो होता है, ठीक है ना। तो और दोस्तों आप समझ लीजिएगा, सी से स्कॉर्बिक अम्ल होता है, डी का कैल्सेफिरॉल होता है, ई का टेकोफोराल होता है, के का फाइलोक्विन या नेफ्थोविक्विन भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो रेटिनाल मुख्य रूप से डाट डाट से संबंधित है, तो विटामिन ए से संबंधित है। 1451 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1452 नंबर पे दिया गया है, कह रहा स्कर्वी डाट डाट की कमी के कारण होता है। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग हमारा होता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है अगला हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है 1453 नंबर। इसमें कह रहा है डाट डाट की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। तो अभी देखिए पीछे क्वेश्चन में आपने यही पढ़ा है कि स्कर्वी के कारण क्या बनता है दोस्तों, स्कर्वी का कारण विटामिन सी होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो सी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम था, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, विटामिन ए किससे संबंधित है। विटामिन ए हमारा रेटिनाल से संबंधित है। विटामिन ए कह रहा विटामिन ए किससे संबंधित है, रेटिनाल से संबंधित है। तो 1454 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए 1454 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1455 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देखेंगे 1455 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1456 नंबर, और इस पे कहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। देख लीजिएगा विटामिन सी दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1456 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1457 में देख लीजिएगा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है। तो देखिए स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये दिया गया है ए ऑप्शन में। अभी पीछे वाले क्वेश्चन आपने सेम पढ़ा है। तो 1457 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रहा अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डाट डाट की कमी है। देखिए अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डाट डाट की कमी है। दोस्तों किसकी कमी है, वो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों। तो 1458 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों 1459 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये हमारा हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। देखिए 1458 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है, मतलब ये देखिए 1459 नंबर है, करा इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हो जाएगा विटामिन के, यानी कि दिया गया है 1459 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1459 के बाद हम लोग देखेंगे 1460 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये देखिए हमारा देखिए 1460 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा कहा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है।
विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ये हमारा दिया गया है दोस्तों 1461 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा विटामिन, अगला हमारा देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या, कैल्शियम में उपापचय समस्या, पाचन की समस्या, इनमें से सभी। तो रक्त के थक्का जमने में समस्या होती है, तो 1462 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा अगला 1463 नंबर पे यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो विटामिन के जो है हमारा जो होता है डी ऑप्शन पे दिया गया है, यही हमारा मानवों में रक्त के थक्का जमने में सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो 1463 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1454 नंबर, यहाँ पे देखिए अब देखिए उल्टा रख दिया गया। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे 1463, तो 1463 के बाद दोस्तों हमारा 1464 आना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 1454 कर दिया। तो कहीं ना कहीं चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पीछे पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जरा विटामिन ए किससे संबंधित है। विटामिन ए हमारा रेटिनॉल से संबंधित है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला हम देखेंगे। देखिए 1454 नहीं रखा गया, सीधा भी 1465 रख दिया गया, ठीक है ना, रखने में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे कहा है विटामिन सी को डाट डाट भी कहा जाता है। विटामिन सी को दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहेंगे। तो विटामिन सी को जो हम लोग कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एस्कार्बिक एसिड कहेंगे। एस्कार्बिक एसिड दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, इसका विटामिन सी का हमारा रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। तो ये हमारा 1465 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1465 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1466 नंबर, और इस पे हमारा कहा यह गया है कि विटामिन के का मुख्य कार्य डाट डाट से संबंधित होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य खून के जमने से संबंधित होता है। तो 1466 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1466 के बाद 1467 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है रक्त के थक्के के जमने में विफलता, दिया गया है ए पे। तो 1467 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है डाट डाट में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। देखिए कह रहा किस में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों कार्ड लीवर तेल यानी मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। 1468 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1469 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मछली के लीवर ऑयल में डाट डाट प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के लीवर ऑयल में कह रहा डाट डाट प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा, देखिए यही सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि दोनों विटामिन ए और विटामिन डी दोनों यहाँ पे प्राप्त होता है। मछली के लीवर ऑयल में भी दोनों विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो 1469 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1470 नंबर, इसमें कहा है कि कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कैल्शियम का कह रहा है एक समृद्ध स्रोत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है गाजर जो दिया गया है, यही हमारा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं होगा। तो 1470 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 1471 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन दोस्तों रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दोस्तों क्या है, विटामिन B12 है। तो यहाँ पे 1471 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का उसमें नहीं, मतलब रक्त का थक्के जमने में विफलता होता है, लेकिन रक्त का थक्का जमाने में जो भूमिका में निभाता है विटामिन B12 होता है। चलिए ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और 1472 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है। 1472 में कहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट दोस्तों विटामिन B12 में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। तो यहाँ पे 1472 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
1473 नंबर देख लीजिएगा। और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। तो 1473 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1473 के बाद अगर हम लोग देखेंगे 1474 नंबर, यहाँ पे कहा है कि कोबालामीन को डाट डाट भी कहा जाता है। कोबालामीन को डाट डाट कहा जाता है तो विटामिन B12 भी कहा जाता है। कोबालामीन को विटामिन B12 कहा जाता है। तो 1474 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे कहा है नियासिन डाट डाट का एक रूप है। नियासिन डाट डाट का एक रूप है। विटामिन B3 का, विटामिन B4 का, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का। तो नियासिन विटामिन B3 का एक रूप है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो ए ऑप्शन यानी कि देख लीजिएगा 1475 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1476 नंबर, और इस पे कहा है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी का। तो कह रहा सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो 1476 का दोस्तों देखेंगे तो विटामिन हमारा जो सी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो विटामिन सी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1476 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे कहा है देखिए 1477 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे या फिर दोस्तों दूध। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो ये दोस्तों हरी सब्जियां जो होती हैं यही हमारा आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो 1477 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे कह रहा पेलाग्रा डाट डाट की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा दोस्तों जो होता है हमारा वो नियासिन की कमी के कारण होता है। तो 1478 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। किसका दोस्तों? नियासिन यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? नियासिन। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1479 नंबर, और इसमें कहा है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप में डाट डाट में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। देखिए विटामिन के, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डाट डाट में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो वो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंत हो जाएगा। आंत में हमारा जो होता है आंत शब्द दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1479 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है 1480 नंबर में कहा है कि राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, विटामिन है, पौधा है। राइबोफ्लोविन डाट डाट क्या है? कह रहा राइबोफ्लोविन क्या है? तो राइबोफ्लोविन जो दोस्तों है वो आपका एक प्रकार का विटामिन होता है। तो 1480 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा अब हम लोग मानव रोग लक्षण एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन तो हमारा यहाँ से चैप्टर फिनिश हो रहा है। अब हम लोग अगला अध्याय में आ जाते हैं। यहाँ पे कहा है कि मानव रोग और लक्षण एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV में संक्रमित हुआ है? रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा, वजन में कमी और थकान द्वारा, निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक आने पर, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। तो दोस्तों ये जो दिया गया है विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा हमको ये पता चल जाएगा कि ये 1 वर्ष पहले HIV संक्रमित ये व्यक्ति हुआ था। किसके कारण? रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा। विकल्प नंबर हमारा 1481 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1482 नंबर देखेंगे, और 1482 में कहा निम्न में से कौन सा वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो दोस्तों मतलब व्यक्ति के ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो दाल जो होता है हमारा वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है। तो 1482 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा
1483 नंबर और इसमें कहा है कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है। यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है तो देख लीजिएगा मस्सा जो लिखा हुआ है, ये मस्सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है। यह काले रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना जो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक प्रकार का चर्म रोग माना जाता है। प्रायः मानव में प्रेप्रिलमैक्विरिस नामक विषाणु की कोई प्रजाति इसका कारण होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1483 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1484 नंबर और इसमें कहा है कि वार्ड्स डाट के कारण होता है। वार्ड्स कह रहा है डाट के कारण होता है, तो वार्ड्स दोस्तों जो हमारा होता है वो विषाणु के कारण होता है। विषाणु ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा 1484 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा एड्स रोग डाट के कारण होता है। देखिए एड्स रोग कह रहा किसके कारण होता है, एड्स भी दोस्तों हमारा विषाणुओं के कारण होता है। विकल्प नंबर ए पे मौजूद है, एड्स भी हमारा विषाणुओं के कारण होता है। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1485 के बाद हम लोग देखेंगे 1486 नंबर और यहाँ पे कहा है कि HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैलता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है, क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षघात होता है, क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसके लिए बचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं होता है, तो इसलिए इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। तो 1486 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1487 नंबर और इस पे कहा गया है कि निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा सुजाक हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो HIV एड्स दिया गया है, HIV एड्स एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का शरीर सामान्य रोगों से भी लड़ पाने में असमर्थ हो जाता है और अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 1487 का, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे 1488 नंबर में दिया गया है, कहा है कि क्या सुरक्षित यौन संबंध की HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो इसमें कह रहा है क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है, तो कह रहा हाँ एकमात्र तरीका है और कंडोम का उपयोग किया जाना अनुशंसित है, तो ये गलत कह रहा है। फिर कह रहा नहीं HIV संक्रमण मुख्यतः ड्रग्स के सेवन से फैलता है, ये भी गलत कह रहा है। नहीं इससे कोई सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से पूरी तरह से बचना है, ये भी गलत कह रहा है। नहीं इसके कई अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रक्त के आदान को रोकना, ये सब हमारे होते हैं दोस्तों। ये विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, तो 1488 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1489 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन सा गलत है। कह रहा है 1489 नंबर में यहाँ पे जो बोला गया है, इस पे कहा गया है कि HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, गलत हमको बताना है इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, कह कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग से पहले विसंक्रमित किया जाना चाहिए। तो ये जो हमारा दिया गया है ये तो सही कह रहा है दोस्तों, इसमें गलत वाला हमको बताना है। फिर कह रहा मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने से रोकना, ये गलत कह रहा, मच्छर काटने से थोड़ी ना HIV रोग होता है। फिर कह रहा दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोकना जाना चाहिए, सही कह रहा है। जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार को अपनाना चाहिए, भी सही कह रहा है। जो मच्छरदानी वाला दिया गया है ये ही हमारा गलत हो जाएगा। तो 1498 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1490 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि HIV डाट डाट से फैलता है, खुले में रखे भोजन के सेवन से, तो नहीं, गलत बात कह रहा है। दूषित रक्त के आदान से, सही कह रहा है। बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से, गलत कह रहा है। प्रदूषित पानी पीने से, तो ये भी गलत कह रहा है। दूषित रक्त के आधान से जो हमारा होता है वो HIV फैलता है, या दूषित सुइयों का प्रयोग से। तो 1490 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1491 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है। तो मनुष्यों में HIV संक्रमण किसके कारण नहीं होता है, देख लीजिएगा। कह रहा है HIV पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे में, गलत कह रहा है। बार बार रक्त आधान से, HIV रोग के साथ शौचालय साझा करने से, यही जो हमारा है मनुष्य में HIV संक्रमण नहीं होता है, इसके कारण से नहीं होता। देखिए बार बार रक्त आधान से तो HIV का डर होता ही है। HIV पॉजिटिव मां से जो बच्चा होता है दोस्तों, उसको भी HIV खतरा बना रहता है। और HIV रोगों के साथ शौचालय साझा करने से, फिर कह रहा दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंज साझा करने से। तो ये विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा, सब कुछ सही है, लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है जो गलत है दोस्तों, यहाँ पे 1491 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1492 नंबर, और यहाँ पे कहा है जननांगी हार्पीज संक्रमण डाट डाट के कारण होता है। जननांगी हार्पीज संक्रमण डाट डाट के कारण होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों, विषाणुओं के कारण होता है। तो 1492 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1493 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भाई इनको गलत कथन यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा पहला दिया गया है गलत कथन बताना, कह रहा है HIV संक्रमित रक्त के आधान से HIV संचरित होता है, सही कह रहा है। किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संक्रमित हो सकता है, ये गलत कह रहा है। मच्छर के जैसे कोई HIV संक्रमित रोग वाला व्यक्ति है, उसको अगर मच्छर काटेगा, वही मच्छर अगर आपको आके काट लेगा तो कह रहा है इसकी मतलब HIV संक्रमित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत कह रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है HIV संक्रमित मां से उसके नवजात बच्चे में संचरित हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से संचरित हो सकता है, बात सही कह रहा है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिएगा मतलब HIV पॉजिटिव है और उसमें उससे अगर यौन संबंध हम बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको भी खतरा रहेगा कि आपको भी HIV हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखिए गलत पूछा तो गलत हमारा हो जाएगा 1493 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1494 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है। देखिए वायरस का उदाहरण कौन सा है, तो यही जो HIV अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, यही हमारा हो जाएगा वायरस का उदाहरण हो जाएगा। 1494 का विकल्प नंबर ए HI और V हमारा जो हो जाएगा, यही हमारा वायरस का उदाहरण कहलाएगा। आगे दोस्तों 1405 नंबर पे आ जाइए, और यहाँ पे कहा है कि मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है। मानव में कह रहा कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है। निमोनिया, चेचक, पार्किंसन रोग, और फिर कह रहा त्वचा का कैंसर। देखिए मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है, तो त्वचा का कैंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 1495 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1496 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। देखिए इसके कहने का मतलब कौन सा रोग जो है हमारा यौन संक्रमित रोग नहीं है, तो एड्स दोस्तों देख लीजिएगा यौन संक्रमित रोग है, सिफिलिस भी हमारा यौन संक्रमित रोग है, हेपेटाइटिस बी भी हमारा यौन संक्रमित रोग है। लेकिन यक्ष्मा जो दोस्तों दिया गया है, ये हमारा ये यौन संबंधित या यौन संक्रामक रोग इसको नहीं माना जाता है, ये हमारा यौन संक्रमित रोग नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे होता ये है कि इसमें हमारा ये विकल्प नंबर यहाँ पे 1496 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है 1497 नंबर में देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा है कि एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रवाहित होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली,
संचार प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली। एड्स से कह रहा कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो एड्स से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली प्रणाली हमारी हो जाएगी प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगी। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1497 का हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1498 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। बेरी बेरी का एक लक्षण कह रहा कौन सा है? तो 1498 में जो हमारा दिया गया है कह रहा कमजोर दांत तथा मसूड़ों में खून आना, तो गलत बात। स्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, यही जो हमारा होता है बेरी बेरी के रोग के कारण होता है। तो 1498 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1499 में आ जाइए, और यहाँ पे कहा है कि HIV यौन संपर्क से क्या फैलता है। देखिए HIV यौन संपर्क से क्या फैलता है? विषाणु ग्रस्त कण शुक्रीय पुटिका में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। फिर कह रहा है विषाणु शुक्राणु के अंदर रहता है, यौन संपर्क के दौरान रक्त मिश्रित होता है, विषाणु यौन अंगों के त्वचा में मौजूद होते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा HIV यौन संपर्क में क्यों फैलता है, ये ए ऑप्शन विषाणुग्रस्त कण शुक्रीय पुटिका में प्रचुर मात्रा में शामिल होते हैं। तो 1499 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1500 नंबर, और 1500 नंबर दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट आपको इस बात के लिए होंगे कि यदि ग्रुप में आपके द्वारा कोई डाउट भेजा जाता है तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा, और एक क्लास नोट्स का हल सहित PDF मिलेगा, और आपका किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का अगर PDF चाहते होंगे तो उस बुक का दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से, तो आप लोग कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। इसका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है। तो देखिए यौन संचरित विषाणु जनित रोग है पीलिया, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। दोस्तों जो एड्स दिया गया है यही हमारा यौन संचरित विषाणु जनित रोग कहलाता है। 1500 का हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय।